कौन हो लड़की? जुहा। चोरी मोहसिन, हाँ जी, बड़ी तशवीशनाक बात है। क्या हुआ? डॉक्टर ने जवाब दे दिया चोर साहब? हाँ, क्योंकि मेरा मतलब है कि यार कुछ ऐसी ही बात है भाई, कैपिटल सिटी की इंतजामिया ने बोरिंग करके पानी निकालने पर पाबंदी आयद कर दी। आप भी काफी बोरिंग कर रहे हैं हमें वैसे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, पानी की किल्लत तो पूरे मुल्क में ही है, लेकिन इस्लामाबाद में कुछ खास ही कमी है पानी की। हाँ, तो सब तुसी टेंशन क्यों लेंदे जे? ना तुसी नहाना होंदा है, ना तुसी आए गए नु पानी पूछना होंदा। भाई मैं जब भी नहाता हूँ जीनत अमान की रूह मुझ में उतर आती है। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल रोज सताए, तेरे 2 टकियां दी नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, गिंगड़ा 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 गिंगड़ा। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, ये नहाने वाले तो जुल्म करते ही हैं, लेकिन ये जो दांत साफ करते हुए टूटी खुली छोड़ देते हैं, 200 मुकदमे होने चाहिए उन लोगों पर। ट्रू। हाजा मोहसिन जनाब, ये कौन है गोरवा चौफ की बेवा? किसकी? गोरवा चौफ। ये कौन है अरबी जिसने अपने से 2 महीने बड़ा कुर्ता पहना है? मैं हूं उम्मे कुलसूम की पोती और सुबह दी यही खलोती। इससे पहले ये मोहसिन ये तीनों अपना खानदान खोल के बैठ जाए तो मेहमान को बुला लो। तो ख़वातीन और हज़रात, आज का पब्लिक डिमांड होने जा रहा है मेरा पर्सनल फेवरेट, क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान हैं उनसे ज्यादा दबंग खातून सियासतदान डिस्कवर ही नहीं हुई। मुख्तलिफ अदवार में पंजाब में अपनी खिदमात सरंजाम दे चुकी हैं। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, समीना खावर हयात साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। जाएंगी कि मुझे पकड़ा दें? जी, इससे पहले कि चौधरी को शाय काट ले बिचो। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे। आपको हम खुशामदीद कहते हैं सबसे पहले पब्लिक डिमांड में। आप एक्चुअली पब्लिक की डिमांड हैं और पुरजोर डिमांड हैं। जी, सो वी वेलकम यू ऑन आवर शो। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत, आए हैं। कभी हम समीना जी को देखते हैं और कभी अपने घर को। वाह चौधरी साहब, आज बड़े शायराना हुए हैं आप। आज तो कीड़ी के घर नारायण आ गए। वाह वाह। कीड़ी थे बेखलो। अच्छा रिमोशन, आज ब्यूटी और ब्रेन मिलके कुछ यादगार कर जाएंगे। चौधरी साहब, वो ब्यूटी हैं और आप बीस्ट हैं। So it's beauty and the beast। ध्यान ना गल करो, जे ਤੁਹਾਡੇ पहले मचल के जमा नहीं करा। मचलकों से मुझे बहुत डर लगता है जी। हम सबको डरना चाहिए उससे। बड़ी मुश्किलों से जमानते हुई हैं हमारी, अरे, तो अभी मचलकों की बात ना नहीं, करें हम नहीं प्लीज। करेंगे। नहीं, हम नहीं कर रहे। मचलकों की बात अब ना करो। ओके समीना जी, मैं जाहिर है आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये जालिम समाज जो है इसने एक उसूल बनाया है पब्लिक डिमांड का, उसमें आपका कॉमेडी रिमांड होगा। अच्छा, आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगी या अतात तारड़ साहब से कह के केस खराब करवाए आपका? मेरे तो वकील ही आजम नजीर तारड़ साहब थे, वाह। जो कि लॉ मिनिस्टर हैं जी, आजकल जी, नून जी, लीग के। बिल्कुल। तो मैं तो उनके हाथों से निकली हुई हूँ, तो आप जितने मर्जी ले आए, तारड़ ले आए, कोई आप खुद मैं लड़ेंगी? संभाल लूंगी बट केस चौधरी को। सुन लिया, जी जी, समीना वही जो चौधरी मन भाई और कमीना वही जो शो छोड़ जाए। समीना जी, अमेरिका बहुत जाती हैं, अब इतना तो पीए का जहाज भी नहीं जाता। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप ईरान से तेल और गैस खरीदने की इजाजत लेने जाती? असल में जी अमेरिका मेरे ये बेटे रहते हैं, अरे तो मैं माशाअल्लाह। उनको मिलने जाती हूँ। वाह 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 वाह। वो दोनों, अब मैं ज्यादा बताती नहीं हूँ कि लोग कहेंगे जी ये पॉलिटिशियन है तो इसके इनके बच्चे बच्चे बाहर अमेरिका रह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मजबूरी ये है कि वो वहाँ बॉर्न हुए थे अरे जब वाह। मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं थी। ओके, ओके। सिर्फ सियासत की ही नहीं, मैं हर चीज को लेके साथ क्या चलती हूँ। क्या बात। सारी वैल्यूज, ट्रेडिशन, नॉर्म्स लेके चलती हूँ घर की, और एक माँ होने के नाते मैं ज्यादा उदास होती हूँ बेटों से, वाह। फिर मुझे जाना पड़ता है वहाँ। वाह। समीना जी, मुझे ये बताएं कि अमेरिका से बिजली सस्ती करने का भी कोई नुस्खा लाई है या फिर कुंडा सिस्टम पे चल रही हैं? देखिए जी, अब जिसके हाथ अब आई है हुकूमत, जी। बिजली, गैस, बेरोजगारी, ये सारी अब उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जो इनके पास अब मैंडेट है उस पे काम करके दिखाएं, बिजली भी ठीक करें, गैस, पानी,
गरीबों का हाल ठीक करें, फिर ही मानेंगे इस हुकूमत को। बिल्कुल। शमीना हबीबन, आपकी बहुत खिदमत हैं काफ लीग के लिए। आप हमारी खलीजी मुस्लिम लीग की ताहयात सदर बन जाएं और खातून अव्वल भी। क्या बात कर रहे हो? मेरा जी अब ताल्लुक काफ लीग से नहीं है, मैं अब पीटीआई की मेंबर हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब और मोहनस इलाही साहब जो जम हुए हैं पीटीआई में, तो अब मैं भी पीटीआई कहलाती हूँ। हमारे उधर भी है, सबका बल्ला सबकी खैर। अच्छा। चौधरी मोहसिन, हाँ जी। चौधरी समीना खावर हयात साढ़े चौधरियों के मुकद्दर च ते सियासत च लिख दी गई है। हाय हाय। चौधरी साहब आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सी पार्टीज ने ऑफर भी की है कि आप हमारी जमात ज्वाइन कर लें, लेकिन मैं लिखी गई हूँ चौधरी परवेज इलाही साहब की जमात के साथ, और मैं उनकी वफादार वर्कर हूँ और हमेशा रहूंगी। वाह। तो बस फिर इसी मौके पर मैंने चौधरी परवेज इलाही साहब से कलम और चौधरी शुजात साहब से कागज मुस्तार लेकर कुछ माहिए लिखे हैं, इजाजत हो तो पेश करूं? जी प्लीज। चलो बेटे, रेडी। हो कोई ऐफल टावर है, कोई ऐफल टावर भाई, कोई दबंग लेडी है, ओ समीना खावर है, ओ समीना भाई, कोई प्लॉट दी फाइल है, कोई प्लॉट दी फाइल भाई, किसे होर नाल नहीं रली है, पार्टी नल लॉयल है, पार्टी नल वैसे मोहसिन बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हुए, इतने किए कि मुझे याद भी नहीं है, तो सैकड़ों में भी नहीं, हजारों में होंगे, पर आपका जो वन ऑफ द ओनली प्रोग्राम है मुझे इतना पसंद आया, जिस तरह आप इज्जत देते हैं, मोहब्बत करते हैं और जिस तरीके से प्रेजेंट आप करते हैं। देखिए और भी प्रोग्राम्स करते हैं मगर ऐसे नहीं जैसे आप प्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ, और स्पेशली आपके प्रोड्यूसर साहब, उनको मैं आपसे भी पहले की जानती हूँ। वो जो उठा देते हैं प्रोग्राम और उनकी मेहरबानी है, वो मुझे याद रखते हैं और अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू एंड हिम ऑफ कोर्स। बहुत जबरदस्त, हिम एज वेल, यू राइट। ते इस तो पहले कि लोग समझन कि दूजी शादी का बिल पास हो गया, वो बैठी आइए प्लीज तशरीफ रखिए। समीना साहिबा, सन 47 से फॉर्म 47 तक का मंजरनामा आपने देखा, क्या अखज़ किया? मोहसिन क्या याद करा दिया है। बड़ी मुश्किल से उस ट्रॉमा से निकले हैं। यकीन करो मेरे मियाँ ने मुझे साइकाइट्रिस्ट पे ले गए थे कि मेरा दिमाग ही नहीं मानता था कि 45 नंबर हमें कह रहा है कि आप जीत गए हैं, 47 नंबर आपको कह रहा है कि आप हारे हुए हैं जी। तो वो जिस ट्रॉमा से हम, क्योंकि इस दफा जो अवाम का रुझान था जिंदगी में, कभी 47 का आपने जिक्र किया, सन 47 से लेके आज तक जैसे अवाम निकली है 2024 के इलेक्शन में, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी का, मैं 2002 से इलेक्शन में आई हुई हूँ, मैंने कभी ऐसा इलेक्शन नहीं देखा था कि जो अवाम दिल से कैंडिडेट, आज़ाद उम्मीदवार को ढूंढती हुई वोट डाल कर गई है। तो ये 45 और 47 ने तो हमें अस्पतालों में पहुँचा दिया है मेरे भाई, हम किस तकलीफ से गुजरे बता नहीं सकते। आपने कहा था कि चौधरी बरादरान की सुलह होने जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हालात इतने बिगड़ चुके हैं? हाँ मोहसिन, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं इतनी पॉजिटिव हूँ कि मेरा ना ही लोगों ने ओ पॉजिटिव पाया है। क्या बात है, वाह। तो मैंने इतनी पॉजिटिव रोल प्ले किया था चौधरियों की सुलह कराने में, मगर वो नहीं हो सकी। वजह ये बनी कि जो बेटे हैं, जो नई नस्ल है, वो नहीं मान रहे, और चौधरी परवेज इलाही साहब चाह रहे थे कि किसी तरह दोस्ती हो जाए। अच्छा। मैंने बड़ा रोल प्ले किया, बहुत से और लोग थे जिन्होंने रोल प्ले किए हैं, लेकिन नहीं बन सकी। तो वाकई, और ताहिर सरवर मीर साहब मेरे ऐसे रूहानी उस्ताद हैं, मेरे सियासी पॉलिटिकल लाइफ के भी मैं उनको उस्ताद मानती हूँ, उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की है।
तो उनके प्रोग्राम में मैंने अल्लानिया कह दिया था कि मैं दोस्ती करा रही हूँ और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्ती नहीं हो सकी। देखेंगे मंजे हुए पुराने चौधरी हैं, मंजे हुआ सियासी घराना है। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो मुझे पॉलिटिक्स में जब मैं आई हूँ तो मैंने इन दो बड़ों को देखा था। मैं तो किसी और जमात का सोच ही नहीं सकती हूँ। मेरे तो जो पॉलिटिकली उस्ताद हैं ये दो, परवेज साहब और शुजात साहब, अब दोनों भाई अलहदा हो गए हैं। आए मेरे साथ, हम वहां चले जहां सियासत और शोबिस कौसे कदम की तरह मिल जाए। मैं अक्सर कहती थी मोहसिन कि जो हम पार्लियामेंट में बातें कर रहे होते हैं ना, ये एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, सिवाय इसके कि जो मैं इशू रेज करती थी, जो मैं ब्लंटली बात करती थी, जो मुझे ब्रेव और आयरन लेडी का लकब असेंबली वाले देते थे, वो मेरे सच बोलने पर, क्योंकि मैं इशू सच्चाई के रेस करती थी। लेकिन ऑफर मुझे शोबिस की आने लग गई है, मैं ये हैरान हूँ। आप खुल के बताएं आप कहना क्या चाह रहे हैं। ना खोलना नहीं, बहुत बुरा लगेगा ये। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, अरूशी अगर इलेक्शन लड़ने का सोच सकती हैं तो एक सियासी शख्सियत यानी आप मेरे अगले नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकती? मेरा ख्याल है वो आपको प्रोटैगनिस्ट की ऑफर कर रहे हैं। ओह अच्छा, ये टैग लगाना चाह रहे हैं। जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरा एक मजहबी घराने से ताल्लुक है। बेशक मैं एक बोर्ड लेडी हूँ, पार्लियामेंटेरियन रही हूँ, वजारतों में रही हूँ, लेकिन जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है वो मेरे जो ससुर थे वो पहले MPA थे, हाजी अयाद साहब, और वो इतने रिलीजियस थे कि जब उनको इस्लामिक वजारत मिली थी तो इमाम काबा और मस्जिद नबी के जो खतीब थे वो उनके घर आए हुए हैं माशाल्लाह से। ये सादत नसीब है चौधरी हयात साहब को। फिर मेरे हस्बैंड खावर हयात साहब खुद हाफिज कुरान है। फिर जो मेरे बेटे हैं अब्दुल्ला हयात साहब वो भी हाफिज कुरान है। तो मेरे घर में तो बाकायदा जो रमजान गुजरा है उसमें तरावी होती रही है, जो बेटा पढ़ाता है और मेरे हस्बैंड सामया बनते हैं। तो ऐसा घराना फिल्म इंडस्ट्री में जाना, नेटफ्लिक्स आपका जो टैग कराना चाह रहे हैं मुझे, हरगिज मुझे सूट नहीं करता। चौधरी साहब मनु माफ कर दो, एक मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक है, मुझे उधर रहने दें। और ये जो सियासत की इजाजत मिली हुई है, तुसी क्यों मेरी सियासत के पीछे पै गए हो? मनु सियासत करन दो प्लीज। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि ऐसा तो हमने कभी कन्वेंशनल फिल्मों में भी नहीं देखा कि इतने वेटरन और इतने सीजन पॉलिटिशियन के घर पर आकर पुलिस की वैगनें टक्करें मार रही हैं। जी मोहसिन, ये जो आपने बात अभी की है ये तो हमारे मुल्क की देखें जग रसाई हुई है। बिल्कुल। क्या इमेज गया है बाहर के ममालिक में कि वो CM पंजाब जो मीडिया में भी हर दिल अजीज, जो अवाम में भी हर दिल अजीज, 1122 का प्रोजेक्ट उनका देखें, ट्रैफिक वार्डन्स का देखें, एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम देखें, हेल्थ रिफॉर्म प्रोग्राम देखें, कहाँ कहाँ उस बंदे ने नहीं काम किया हुआ। और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि चौधरी परवेज इलाही साहब का पढ़ा लिखा पंजाब इतना कामयाब और इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट रहा है। बिल्कुल। यही नहीं, सेहत के शोबे में भी उनकी बड़ी गिरा कदर खिदमात हैं। मुफ्त अद्वियात का जो एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया था वो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली ही हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान में तो ऐसा कभी ना पहले देखने को मिला था और मेरे ख्याल में उनके बाद अब हम बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहसिन। बेसिक हेल्थ यूनिट्स गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, UC लेवल तक उन्होंने बनवाए थे। जी। फिर वो जैसे अभी जोहा ने बात की कि पढ़ा लिखा पंजाब, बच्चों के वजीफे बांध दिए थे, किताबें मुफ्त मिलती थी, माओ को कहा जाता था कि आप बच्चों को स्कूल भेजने का हम आपको स्टाइपेंड देंगे। कि माँ कहती थी कि मैं अपने बच्चे को नौकरी करवा लूं, दिहाड़ी लगवा लूं, तो वो दिहाड़ी के पैसे माओ को देते थे वजीफे की सूरत में कि आपकी दिहाड़ी ये है, वजीफा आप बच्चे को स्कूल भेजना, उसका हक उसे दें, उसका बिल्कुल एग्जैक्टली। और किताबें फ्री थी। तो इतने अच्छे काम, इस अच्छे कामों को रोकने के लिए उनको जेल आज देखनी पड़ रही है। ऐ खरबूजा सूंघ के फीका कर देने वाली औरत कौन है? मोहब्बत करके भूल जाने वाले होस्ट मैं खलीजी नसीबो लाल हूँ। जगते प्यार करे ना कोई, जगते प्यार करे ना कोई, जान दीवारी सबनू कह जा जिंदड़िए हुण ते मगरों ले जा
हुण ते मगरों ले जा दुख सहना तकदीर सी मेरी आ आ आ आ आ टा डी डा डम दुख सहना तकदीर सी मेरी झूठे निकले वादे मैं पत्थर नू नीर बना के दिल दे ठेडे खा दे Welcome back to Public Demand। चल रहा है समीना हामिद खयात साहिबा का कॉमेडी रिमांड। समीना साहिबा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन पहली बार पंजाब में वजीर आला एक खातून बनी है, यानी मरियम नवाज साहिबा। उनके तर्ज हुकूमत को कैसे देखती हैं आप? पहले तो सब मैं आपको बताऊंगी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली वजीर आज़म हमारे मुल्क की बनी थी, तो मैं उनसे ही बड़ी इंस्पायर थी। क्या बात। अभी जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बनी है वो डिलीवर करें, वो अपना नाम बनाएं। मुझे खुशी है कि खातून आई हैं वजीर आला की जगह पर, लेकिन डिलीवर करेंगी तो वो एक नाम बनेगा ना। तो खुशी तो है मुझे खातून होने के नाते कि एक बीबी ही आई हैं, सीएम बनी है जो, लेकिन डिलीवर जब तक नहीं करेंगी तो कोई फायदा नहीं है ऐसे सीएम बनने का। जी जी। और समीना जी, अगर आपने मरियम नवाज साहिबा को कोई मशवरा देना हो तो क्या मशवरा देंगी आप उन्हें? मैं फिर वही बात करूंगी कि चौधरी परवेज इलाही साहब सीएम बने, मेरा उनसे काम करने का इत्तेफाक मुझे हुआ है। बिल्कुल। 2 दफा वो सीएम बने, दोनों दफा मैं उनकी कैबिनेट में रही हूँ। तो जैसे उन्होंने डिलीवर किया है जी, देखिए आज वो नहीं है और जोहा और मोहसिन उनकी बात कर रहे हैं, उनके कामों को सराह रहे हैं आप, मिसाल दे रहे हैं आप, उनके काम याद करा रहे हैं। तो ऐसा कोई काम मरियम साहिबा, पैगाम यही है कोई आप भी कर जाएं, लोगों का भला कर जाएं कि जब आप सीएम ना हो तो फिर आपका भी इसी तरह जिक्र किया जाए जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब अच्छे लफ्जों में याद किया जाए आपको। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा समीना जी, जिस तरह से एक्ट्रेसेस में और मॉडल्स में बोटॉक्स करवाने का रिवाज है, तो क्या खवातीन सियासतदान भी इससे इस्तेफादा कर रही हैं? अब आप वहीं पे आ गए हैं जो गली गली में शोर है। अब मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि बहुत उन्होंने चेहरे को खूबसूरत बनाया हुआ है। वैसे खूबसूरत तो वो हैं, नो डाउट। तो ये चीजें ऐसी हैं कि इनहैंस करने के लिए होती है। ब्यूटीफुल तो वो हैं ऑलरेडी, अब कौन है वो आप सबको पता है। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि चलें अगर करा रही हैं तो खैर है, मेरा भी दिल चाहता है उनको देख करके मैं भी कुछ कराऊं, लेकिन अभी तक मेरी स्किन को आप बताएं कोई जरूरत तो नहीं। जोहा तुम बताओ, तुम नहीं, आप जेन्युइनली बहुत प्यारी। आप चौधरी साहब की नजर से देखें जरा एक बार। बिल्कुल जरूरत नहीं। जो बात चौधरी समीना खावर में है वो उनकी वीडियो में कहा। ओसर भाई साड़ी चौधरानी साहबा भी सुबह उठते ने लींबू के कंबर जुत्ती कसूरी होगी, चौधरी दा बूथा टॉक्स कर देने। तो भाई जो मुंह का साइज है इसका बूथा टॉक्स होता है, उसके बाद इसका मुंह बुलडॉग जैसा हो जाता है। शुक्र कर तेन मैं फाइनेंस सेक्रेटरी रख ले, नहीं तो तेरे वर्गे मुंडे अमीर कवाना दे चकवंतर हुंदे ने। शुक्र कर चौधरी, मैं भी तेनू चौधरी रख लिया है, नहीं तो अफ्रीका के जंगलों च तेरे वर्गे बंदे मगरमच्छां नूं गोश्त पाउंदे ने। अच्छा समीना जी, मेरा आपसे एक बड़ा जेन्युइन सवाल है कि मुझे हमेशा से शौक था इसका जवाब जानने का, कि जो फीमेल पॉलिटिशियंस होती हैं ये एक्ट्रेसेस और मॉडल्स की तरह अपने मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट साथ लेके घूमती हैं या फिर मतलब खुद ही तैयार होती हैं? क्योंकि इतनी प्रिम एंड प्रॉपर लग रही होती हैं एट ऑल टाइम्स। आई जेन्युइनली वांट टू नो। एक्चुअली जोहा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा रियली? टाइम ही नहीं होता, यकीन करें। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैं अक्सर इजलास असेंबली का जब हो रहा होता था तो लेट हो जाती थी, कसूर से आना होता था कभी तो मैं रास्ते में लिपस्टिक लगा रही होती थी, जल्दी से ब्लश ऑन लगा रही थी चलती गाड़ी में। वाओ। तो इतना टाइम ही नहीं होता, तो बिल्कुल ये तासुर गलत है कि जी वो बड़ा तैयार होके आती हैं। वो मेरे तरह कोई गाड़ी में तैयार हो रही है तो किसी को अगर टाइम मिल गया तो वो। और मजे की बात बताऊं, अक्सर जो मेरी MPA कोलीग्स होती थी
तो हम बाथरूम में जल्दी जल्दी तैयार हो गए। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं मजे की, कि मैं शरारती पॉलिटिशियन हूँ। तो शरारतें भी कर साथ साथ चलती हैं और इश्यूज की सियासत भी साथ साथ चलती है। तो वो मेरी MPs मेरे साथ ही बाथरूम आके तैयार होती थी कि तुम आई हो तो मैं भी, कोई काजल लगा रही है, कोई लिपस्टिक लगा रही है। Okay. तो ये बस ऐसे ही है, थोड़ा शौक है, जो फेमिनिस्ट शौक है, जरूरी है। जरूरी भी है। मेरा मतलब झिझकते हुए आपको कहने का है ये है कि लोग गलत तासुर ना लेके जी, बिल्कुल, of course। खवातीन बहुत तैयार होती हैं, नहीं, बहुत बिल्कुल। ब्रांड कॉन्शियस हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। बिल्कुल, आज ये बात भी क्लैरिफाई हो गई है ना? समीना साहिबा, आपने पंजाब असेंबली में एक करारदाद पेश की थी कि मर्दों को दूसरी शादी की इजाजत होनी चाहिए। उसके पीछे क्या एजेंडा क्या था आपका? मोहसिन, मैं जिस प्रोग्राम में जाती हूँ वहां पे ये टॉपिक जरूर छेड़ा जाता है। बिल्कुल देखिए, ये हम सबके दिलों के बहुत करीब है टॉपिक। जी। असल में मर्द समझते हैं कि उनके फायदे की बात है, जबकि पंजाब असेंबली में खवातीन के लिए वो रेजोल्यूशन मूव हुई थी कि पाकिस्तान में खवातीन की रेशो बढ़ गई है और मर्द कम है, औरतें ज्यादा हैं। तो उस पर ये बात हुई थी, फायदा खवातीन का ही था। लेकिन वो इस कदर उसको एग्जैजरेट किया गया बात को कि वो बखिए उधेड़ दिए गए थे, उसको असल मुद्दे से हटा दिया गया। एग्जैक्टली। वो मकसद ये था कि जो खवातीन ओवर एज हो चुकी हैं, जो जहेज नहीं दे सकती हैं, तो शादियां नहीं हो रही हैं, लेट हो रहे हैं, बेरा रवि का शिकार हो रही हैं, तो ऐसी खवातीन को कवर करने के लिए और जो बेवा खवातीन है और जो नौकरियां नहीं जिनको मिल सक रही हैं, उनके कोटे होने चाहिए और साथ मर्दों को उनसे शादियां कर लेनी चाहिए, बजाय के मिस्ट्रेस बना के रख। मैंने वो सिर्फ खवातीन के राइट्स और असूलों के लिए ये बात की थी। अदरवाइज आज भी मैं ऑन करती हूँ उस बात को, करना चाहिए। और ये हमारे इस्लाम में है, दिल बड़ा रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सच्चाई है ये, लेकिन कड़वा सच है। तो जिन सियासतदानों के इलेक्शन कमीशन में जाके राज फाश होते हैं कि उनकी दूसरी शादी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ देखें, इसमें पूछ तो है ही नहीं, है ना? बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन में वो शिक है, हमारे जब नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं, अब ये मर्द छुपा नहीं सकते। ना दूसरा घर, ना दूसरी बीवी, तो वो 2-2, 3-3, 4-4 जितनी भी बीवियां हैं, वो आप लानिया उनको ऑन करें और माने कि हाँ जी हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल। कोई सियासतदानों के कोई सींग नहीं लगे हुए हैं, वो भी आम इंसान है, तो जो हकीकत है उसको अग्री करना चाहिए उससे। समीना हबीबन, हमारे आने का मकसद सिर्फ आपसे मिलना था। दूसरी शादी के फ़रोग के लिए जो आपने काविश की थी, हम आपको आयजा खान और सबा कमर की तरह गोल्डन वीज़ा देना चाहते हैं। देखिए ये तो हकाइक पे मबनी बात थी। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह निसा में कि मर्द 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर सकता है। ये औरत के ऊपर अल्लाह ताला ने नहीं रखी हुई थी बात, ये मर्द के ऊपर थी। तो ये खवातीन जो इस कड़वे सच को बर्दाश्त नहीं करती हैं, तो वो उनको करना पड़ेगा। अगर समीना खावरियात आज तक इस बात को ऑन कर रही है, तो हमारी बीबियों को भी समझना चाहिए कि इसके पीछे बात असल क्या है। मेरी दुआ है कुल मुसलमान मोमिन को ऐसी बीवी मिले। इस बात पे तो खावर साहब का बड़ा मीडिया ट्रायल हो गया था जी, क्योंकि लोग जो थे, जो मीडिया वाले थे, वो उनके पीछे थे कि खावर साहब आप कब दूसरी शादी कर रहे हैं। तो मोहसिन खावर साहब का जवाब होता था कि मेरे को तो पहली नहीं संभाली जा रही, मैं दूसरी कितों करा। अब मुझे कह रहे थे कि तुमने असेंबली में तो ये बात कर दी है, अब सब मेरे पे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि खावर की रिपोर्ट आ जाए कि उससे दूसरी शादी कर ली है। शुक्र कर या हबीबी, और तेरा एक ही ब्याह हो गया है, नहीं तो तेरे वर्गे बंदे दी सिर्फ मंगनियां ही होंदियां रहंदियां। वो भी किसी होर दी फोटो वहा के। अबे घोंचुओं, अगर मैंने अपने जाती तैयारों की और प्लाजों की आइलैंड की फोटो दिखा दी ना, तो तुम लोग दोनों मेरी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करा दोगे, वो भी अपनी कजनों से। और मैं मजे से कहूंगा, आपकी कजनों ने समझा शादी के काबिल मुझे। Keep watching Public Demand. Welcome back to Public Demand. समीना जी, अब वक्त हुआ चाहता है डबल विकेट मैच खेलने का आपके साथ। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बॉल ग्राउंड से बाहर फेंकेंगी। छक्का यानी कि? Yes, बिल्कुल। ओके, फेवरेट चौधरी परवेज इलाही साहब या चौधरी शुजात साहब? उफ, बहुत मुश्किल। पहला सवाल ही ऐसा। दोनों कह सकते हैं? नहीं, कोई एक प्लीज। एक चौधरी परवेज इलाही साहब। चलें, चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने ऐसे खुश कर दिया,
चौधरी शुजात साहब को हम एक गाना डेडिकेट करके खुश कर देते हैं, उनको कोई गाना डेडिकेट कीजिए। ओ बहुत मुश्किल है ये सब। अल्लामा इकबाल साहब का एक कलाम मुझे याद है, वो सुना दूं? अरे क्या बात है, जरूर, क्यों नहीं, प्लीज। कहारियो गफारियो कुदूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, क्या बात। हर लहजा है मोमिन। अरे माशाल्लाह, क्या बात है। मैं तो कहता हूँ ये गाना बनता उनके लिए। अब लौट चले। फेवरेट न्यू चौधरी, चौधरी शाफे या चौधरी मोनस इलाही? चौधरी मोनस इलाही। ओके परफेक्ट। ड्रेस डिजाइनर या फिर दर्जी मोहल्ले का? दोनों मेरे हाथ में है। ओके ठीक है। फेवरेट सियासी डिश, हरीसा या फिर रोटी शुट्टी? रोटी शोटी खाओ। फेवरेट गुरु, अलमास बॉबी या फिर आशिक गुरु? असल में मोहसिन ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं और इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये भी हो रही है कि हमने इनसे भी बहुत वोट लेने होते हैं, इनके भी आईडीज अब बन गए हैं। Of course. तो मेरा एक इत्तेफाक हुआ था अलमास बॉबी के साथ, मैंने टीवी शो किया था। अच्छा। तो उन्होंने जो खिदमात लोगों के लिए की हुई हैं वो उन्होंने अपनी टॉक शो में बताई थी। वैसे मैंने लाहौर में जो है दूसरा क्या नाम आशिक है, गुरु। आशिक गुरु, उसका भी सुना हुआ है, वो भी बिल्कुल, बहुत काम कर रहे हैं ख्वाजा सराओं की फलाह के लिए। मेरा इंटरेक्शन अलमास बॉबी से हुआ है, तो इसलिए मैं उनको कहूंगी अलमास बॉबी गुड। अच्छा, इस खुशगवार मौके पे मैं आप सबको बताता चलूं कि चौधरी साहब भी 2 डेकेड तक ख्वाजा सरा ही थे और फिर डेपुटेशन पे ये मर्दों में आए हैं। मैं इनको अभी भी दावत दूंगा, चौधरी साहब आप मर्दों में आए हाय हाय हाय, जहां में चौधरी सूरते खुर्शीद जीते हैं। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वाह 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 वाह, आप निकल जाए यहां से। समीरा जी, अब मैं आपसे कुछ उर्दू के मुहावरे पूछूंगी और आपने मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताया। भाई वाह। ओके। उर्दू और पंजाबी मिक्स। और उसमें जोहा जी आपका साथ देंगी। ठीक है। और ये हेल्पलाइन भी अगर आप यूज, वैसे ये डेडलाइंस हैं अगर आप यूज करना चाहें तो फोन और फ्रेंड की ऑप्शन है आपके पास। ओके ठीक है। इधर से करे, इधर अंग्रेजी बहुत आती है। जी प्लीज। पहला मुहावरा है, नाले चोर नाले चुतर। हैं? मोहसिन, ये ऐसे सवाल जो है ना, ये मेरी कैसी तफ्तीश हो रही है भाई? ये इन्वेस्टिगेशन जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये पहली दफा ही मैं इस तरह के जवाब दूंगी। साथ दो। बड़ा मुश्किल है भाई, मेरी जरा कोई बूटी छुटी नाले लगाओ। हाथ पाओ भाई। ये ऐसे एलिमेंट की बात हो रही है जो करप्ट भी है और मुजोर भी है। हाँ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ ਸਕਨੇ। ਇਹ ਚੋਰ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਚਤਰ ਜੇ। Thief too, clever too, ये इनका मतलब हुआ More or ना। less। ठीक है। वीकेंड से। ठीक है ठीक। अच्छा, ओके। सेकंड है, टूटे छितर वंगा वदना। अच्छा, इसकी जो उर्दू है ना, वो भी उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। जोहा की जगह अगर मैं होती तो टूटे छितर की तरह वधी जा रही हैं, इस तरह बात करनी। चले, ये तो हमें क्लियर हो गया कि बदी जा रही हैं, कहा है आपने। और सेम मिसाल मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी ते बन दीजिए। अच्छा, ये मेरे ख्याल में टुट्टी फुट्टी इंग्लिश में यही आएगा। तो मेरी टुट्टी फुट्टी पंजाबी और उर्दू आपकी दोनों है। इंक्रीजिंग लाइक अ ब्रोकन सैंडल। अरे वाह, बेहतरीन। क्या बात है। Increasing like a broken sandal, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। अब कहना तीनू सुनाना नूनू। ए तो सुनाओ जरा। मैं कि चौधरी समीना खावर हयात साहबा जी, तुसी कदी इस फार्मूले तो इस्तेफादा हासिल कीता? वाह। चौधरी साहब, मेरी बहू इतनी अच्छी बच्ची है, वाह। इतनी अच्छी बच्ची है कि मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं अपनी बेटी को कह के अपनी बहू को कुछ सुनाऊं। आप डायरेक्ट सुना देती हैं। मैं मतलब वो माशाल्लाह मेरी नंद की बेटी है जो मेरी बहू बनी है, खावर साहब की जो बहन है ओके, उनकी ओके। बेटी। अरे माशाल्लाह। और इतना खूबसूरत रिश्ता निभा रही है वो। माशाल्लाह। मैं खुद बहुत अच्छी बहू थी अपनी सास की, और वो मकाफात अमल है। हाँ। मेरी क्या बात। बहू भी बहुत अच्छी मुझे क्या मिली है। बात। कि सानू सारी जिंदगी इंज क्यों लगता रहा है कि तुसी ओ सस हो जिदे बारे मिसाल दी गई है, सास भी कभी बहू थी। कहना तीनू सुनाना नूनू। अब आप ही करेंगी। हाँ,
अच्छा जी, इसका मतलब हुआ कि टॉकिंग टू द डॉटर एंड इट गोज टू द डॉटर इन लॉ। वेरी Daughter in law, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, अगला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। किसको कहा है आपने ये? ये ते बंदर आपे ही जवाब देवे। अच्छा चले, आप इसकी ट्रांसलेशन बताएं प्लीज। अच्छा जी, ये बंदर फिर क्या वही टूटी फूटी सी कोई बात बात नहीं। होगी। व्हाट डज द मंकी टेस्ट अ जिंजर, या जो Okay. मिलता जुलता। अब ठीक है, हाँ, आप ठीक सही है। करते थोड़ा। व्हाट डज द मंकी नो द टेस्ट ऑफ जिंजर। हाँ, नो द टेस्ट ऑफ, क्या जाने। हाँ, क्या मेरे जाने। को अब वो उर्दू नहीं इतनी याद आ कोई रही कि बात इसका नहीं, इंग्लिश कौन सा हमारी कौमी जुबान है, उर्दू है, वो आपकी अच्छी है। परफेक्ट। अच्छा, अब आखिरी है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा भी मोहसिन, इसकी ट्रांसलेशन तो मैं कर देती हूँ। पहले ये शादी ब्याह की बात हो रही है, आपका गाना आना चाहिए। समीना जी मोहसन नू गाने दा आर्डर दे रहे हो, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। दुल्हा किसी का दुल्हन किसी की बाराती तंबू कनाते सजेंगी। दुल्हा किसी का दुल्हन किसी की बाराती तंबू कनाते सजेंगी। दिल्ली के गुस्से में लाखों का लाड़ा, चाची के फुफ्फा की मौसी का साला। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया, गया 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 गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया, हो गया, हो गया गया गया। और अपना सेक्रेटरी क्या हुआ? तू तो गोट की ना नाचा निकले हैं। और बेटे से नाचे दी वे तो तेरे बच्चे जिंदगी चल रहे हैं। पढ़ ले। चलो ठीक है, एक जैसे पैसे जा रहे दोनों घर में। चले, आप मुझे इसकी ट्रांसलेशन बताएं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा जी, हाँ, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इन अननोन वेडिंग अब्दुल्ला इज गोइंग टू क्रेजी। ओके, रलदा मिलदा, रलदा मिलदा। वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। समीना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत मजा आया आपके साथ शो करके। इतने अरसे आपका बाद। शुक्रिया मोहसिन, आप सारी टीम का शुक्रिया। आप सबने इतनी इज्जत दी है और इतना प्यारा जबरदस्त शो हुआ है, तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। अब जाते जाते हमारा एक आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है हैप्पी रोस्टिंग। और मेरी होप्स बहुत हाई हैं आपसे। आपने जैसा शो किया है, उसके बाद एक एक जुमला आप हम सबको अर्पण करेंगी। हम इधर से शुरू होते हैं, आपको एक लूज बॉल देते हैं ताकि आप ग्राउंड से बाहर फेंक सकें। बिल्कुल। आइए आइए, अल्लाह रखा साहब। देखिए, इनको देखकर जो पहला जुमला वैसे मुझे जुगत तो- हो जाए तो अच्छा है। अच्छा जी, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने, बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन जो एक्ट इन्होंने किया है ना, ऐसी बीवी ना उदों तक चैन नहीं लाएगी ਜਦੋਂ तक खावन दे मुंह ते डोंगा ना सुट दवे सालन दा। गुस्से वाली भड़कीली बीवी। अगली बारी है शकील सिद्दीकी साहब की। इनके लिए तो मोहसिन मैं ये कहूंगी कि हमारे लेजेंड है कॉमेडी के, बहुत जी। अच्छे कॉमेडियन हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी जरा ठरकी अरबी हबीबी बने हुए थे, घेरू हबीबी नहीं होते, घेरू हबीबी बने हुए थे। इनके लिए तो मैं ये जुगत लगाऊंगी कि ऐसे हबीबी कोई जूती चोरी करके भागे हैं और 10 मील भी नहीं टुरे ने तो जूती पाई है तो वड्डी निकली। अकील मियां, आपकी बारी है, आइए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚਦੇ 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 ਇੰਨਾ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਲ ਦੀ ਦੇਗ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। शरारता करते हो। वाह वाह। ओके, आइए शहरी नन्ना साहब जी। अच्छा मोहसिन, ये तो चौधरी दी ग्रेट देखें जरा। मैं चौधरी, मेरा घराना चौधरी, मेरे मियाँ चौधरी, मेरे लीडर चौधरी। Oh, yes. ते मैं तुहानू दस्सां है वो चौधरी है जिहदे बारे च कहा गया है की भला की भला मैं उच्ची, मेरा चौधरी नहीं वहां। अब आए इधर छोटी बच्ची में। आप है बारी जोहा जी की। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, इसको तो मेरे दुआएं देने को दिल Thank चाह you. रहा है दीजिए, दीजिए। कि अल्लाह ताला इसका मुस्तकबिल रोशन बनाए आमीन। और ये तरक्की करे। और जैसे इसका आज मैंने पहली दफा प्रोग्राम किया और मुझे बड़ी खुशी हुई है, ऐसे यंगस्टर्स, ऐसी यूथ हमारी आगे आनी चाहिए। बेशक, बेशक। और अल्लाह ब्लेस यू। Thank you और so मैं आपको much. कामयाबियों की मंजिलों पे देखूंगी अब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पर रह गए हमारे होस्ट। ओके,
होस्ट को तो कुछ दिल ही नहीं चाह रहा मेरा, कोई बिल्कुल, जुगत देखिए, लगाने आपने- को, जुगत लगाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा, वो मैं नहीं लगा सकती। बिल्कुल, आप इनकी बस तारीफ भी कर इसको सकती मैं हैं। यही कहूंगी, जैसे ये कामयाब इंसान है, अल्लाह ताला इसको और बुलंदियों पे लेके आमीन। जाए और स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। चौधरी समीना खावर हयात बनो, ओदी मासी ना बनो। जुगत लाओ। जुगत लाओ। अच्छा भाई चौधरी मासी मुसीबतें दिया बच्चे, मैं जुगत ला देनी ते लाओ फिर। मेरा दिल नहीं था जुगत लगाने को, लेकिन मैं जुगत लगा देती। प्लीज Okay. प्लीज गो अहेड। इंटरनेशनल फिल्म है, Okay. हैवी ड्यूटी बजट है, ओए होए। जबरदस्त बड़े लेवल की फिल्म है। हाँ सुना। हाँ अब देखो उस फिल्म में सबसे मेन कैरेक्टर तुम्हारा, सबसे बड़ा रोल तुम्हारा, और तुम्हें बताया जा रहा है कि जी दुल्हन के पास जाना है और घूंघट उठाना है। परफेक्ट। अच्छा, अब तुम वेडिंग रूम में गए हो। क्या बात है। वेडिंग रूम में दुल्हन इतनी खूबसूरत शानदार तरीके से बैठी हुई है, आलीशान तरीके से। वेडिंग वो जो रूम है वो भी बड़ा आलीशान है। ते एहो जिहा मुंडा ओदा घूंघट चुकन तो बजाए ओदा मोबाइल चुक के दौड़ जाता है।